अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दूर दो सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बहुत ही शानदार खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि हमें सऊदी हुकूमत की तरफ से रिसीव हुई है। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ महीने पहले सऊदी हुकूमत ने एक पॉलिसी निकाली थी कि एक जो भी उम्रा ज़ायरीन मतलब उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब आते हैं, ठीक है, और वो रोज़ा रसूल पे जैसा कि रियाजुल जन्ना में सिर्फ साल में एक ही बार जा सके, मतलब वो जितनी बार भी हज और उम्रा करने आए, ठीक है, मतलब जितनी बार भी वो बंदा उम्रा करने के लिए मदीना मक्का मदीना आए, तो वो रियाजुल जन्ना में सिर्फ साल में एक बार ही जा सकेगा। लेकिन उस पर काफ़ी लोगों ने तनकीद वगैरह की थी, ठीक है, कि ये मतलब काम ठीक नहीं है, ठीक है। जब भी मतलब बंदा आता उम्रा के लिए उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं रियाजुल जन्ना में भी जाऊँ, लेकिन अभी जो सऊदी हुकूमत ने वो पॉलिसी ख़त्म कर दी है। अब रियाजुल जन्ना में कैसे जा सकते हैं, ठीक है, और परमिट कैसे हासिल करना है, मुकम्मल तफसीलात आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और वो जो हमें खबर रिसीव हुई है उसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। जी तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि सऊदी हुकूमत ने पॉलिसी निकाली थी कुछ महीने पहले से, मैं ने बताया था कि मतलब रियाजुल जन्ना में सिर्फ बंदा एक बार जा सकेगा साल में, ठीक है। बेशक वो 10 बार उम्रा करने आए, 20 बार उम्रा करने आए, ठीक है, लेकिन अभी वो पॉलिसी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। बाकायदा आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये मतलब उन्होंने खबर मतलब शाया कर दी है कि अब जब दिल चाहे वो मतलब परमिट लेके चल सकता है। अब परमिट हासिल कैसे करना है ये भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। परमिट हासिल करने का तरीका दोस्तों ये होता है कि मतलब जो भी उम्रा ज़ायरीन आता है, ठीक है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं रियाजुल जन्ना में जाऊँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि रियाजुल जन्ना है क्या। दोस्तों, रियाजुल जन्ना वो जगह है, ठीक है, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, ठीक है। और रियाजुल जन्ना एक जन्नत का टुकड़ा है, ठीक है, जो कि मतलब आसमान से आया है, ठीक है। मतलब इसे जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, जन्नत के बागों में से एक बाग भी कहा जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि जो भी बंदा एक बार जन्नत में चला गया वो दोबारा दोज़ख में नहीं जाएगा, क्योंकि ये शरीयत का असूल है कि जो भी बंदा एक बार जन्नत में चला गया वो दोबारा दोज़ख में नहीं जाएगा, ठीक है। और ये भी एक जन्नत का टुकड़ा समझ लें, ये भी एक जन्नत है, ठीक है। तो शरीयत का असूल है कि जो एक बार जन्नत में चला गया वो दोबारा दोज़ख में नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर वो दुनिया में कोई गुनाह करता है, ऐसे अल्लाह के साथ शिरक करता है, कोई गुनाह ऐसे करता है जिसकी सबब उसकी आखिरत में पकड़ हो जाए। जी तो गाइस, जो सबसे यहाँ पे अहम सवाल है वो ये है कि मतलब रियाजुल जन्ना का परमिट कैसे हासिल करें, ठीक है। आप सबको पता है कि वहाँ पे जाने के लिए परमिट लाजमी है, परमिट के बगैर वो जाने नहीं देते, ठीक है। उस पर आपको टाइम मिलता है, ठीक है। परमिट के ऊपर मतलब ये आपका टाइम है, तकरीबन आधे घंटे का वो टाइम देते हैं सिर्फ, ठीक है। उसमें भी वो तकरीबन 10 मिनट वहाँ पे बैठने देते हैं, तकरीबन नफल वगैरह लोग पढ़ते हैं, उसके बाद वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिलता है आधे घंटे का टाइम। बेशक वो आप 10 से 10:30 का ले ले, 10:30 से 11 का ले ले, मतलब वो आप टाइम कभी किसी भी टाइम में ले सकते हैं, ठीक है। 24 घंटे वहाँ पे मतलब जाना अलाउ होता है, आप किसी भी टाइम का वहाँ पे टाइम ले सकते हैं, ठीक है, मतलब रियाजुल जन्ना में जाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसके ऊपर ना एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, नुस्क ऐप, ठीक है। नुस्क ऐप जब आप डाउनलोड कर लेते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे उनकी कुछ पॉलिसी होती है, वो आपने उनकी जो मतलब रिक्वायरमेंट होती है वो उनकी पूरी करनी होती है। इनकी रिक्वायरमेंट 200 होती है, ठीक है। यहाँ पे ना तकरीबन 3-4 मतलब उन्होंने रिक्वायरमेंट दी होती है, मतलब जो यहाँ के मुकीम लोग हैं उनके लिए भी, मतलब जो इंटरनेशनल आए हुए हैं उनके लिए भी, ठीक है, और जो मतलब यहाँ पे उम्रा ज़ायरीन है उनके लिए, मतलब 3-4 उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट दी होती है कि मतलब आप इसे एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ भी आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए होगा, उसके बाद आपका वीज़ा नंबर चाहिए होगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर चाहिए होगा, उसके बाद वो एक्टिव हो जाए, ठीक है। अगर किसी को नहीं भी बनाना आता तो वहाँ पे तकरीबन 365 गेट नंबर है वहाँ पे, ठीक है, वो लोग बैठे होते हैं बनाने के लिए, मतलब उन्होंने रखे हुए लोग, और वो जिनको मतलब पता नहीं चलता वो उनको बना के देते हैं ऐप। उसके बाद वहाँ से फिर आप टाइम लेके तो रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं, ठीक है। टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप दिन का भी ले सकते हैं, रात का भी ले सकते हैं, ठीक है। फजर की नमाज के बाद का भी, जोहर की नमाज, मतलब कि जब आपका दिल करे ना उस लिहाज से आप वहाँ से आप परमिट बना के तो रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। और जो पहली पॉलिसी थी वो अब अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने पहले मतलब पॉलिसी निकाली थी कि साल में सिर्फ बंदा एक बार जा सकता है, लेकिन ये अब ये पॉलिसी ख़त्म हो गई है। आप जब दिल करे परमिट लेके, ठीक है, उसका जो टाइम होता है परमिट का, ठीक है, उसके बाद आपका जब दिल करे आप परमिट लेके रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं और वहाँ पे नफल अदा कर सकते हैं, ठीक है।
जी तो गैस मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बारे में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी उसके बारे में कन्फर्म करके बता दूंगा। और ये था हमारा आज का वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको और आपके माँ बाप को भी हज और उम्रा करने की सादत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलेंगे अब आपको अगले वीडियो में।